Lively weekends, जो भी खाए कहता जाए. Lively weekends, प्यार बढ़ाए. Lively weekends, जो भी खाए कहता जाए. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने. कल हम बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी पे, मुस्तकिल मिजाजी. आप किस हद तक मुस्तकिल मिजाज रहते हैं, अपने काम मुस्तकिल मिजाजी से करते हैं और कितना ज़रूरी है मुस्तकिल मिजाज रहना. जहाँ तक कोई भी मकसद हासिल करने की बात हो या किसी मकाम तक या कुछ किसी मंजिल तक पहुँचने की बात हो तो वहाँ तो मुस्तकिल मिजाजी बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है. लेकिन अगर हम आम लाइफ में भी देखें, आम जिंदगी में, आम चीज़ों में भी देखें तो आपको नहीं लगता कि मुस्तकिल मिजाज रहना बहुत ज़रूरी है, हमें अहमियत देनी चाहिए लेकिन हम देते नहीं हैं. अगर हम जानते हैं कि हमारी नेचर बहुत अच्छी है, हम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, हम हर एक का ख्याल रखते हैं, अच्छे सॉफ्ट स्पोकन हैं, अच्छी तरह से बात करते हैं और प्यार करते हैं लोगों से, लोगों का दिल नहीं दुखाते हैं और खुश रहते हैं, तो फिर हम ऐसा क्यों इस पैटर्न को ब्रेक करते हैं और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं और हम जो है वो टिट फॉर टैट पर उतर आते हैं. यानी अगर हमारी बेसिक नेचर अच्छी है, प्योर है, हम अपनी इस नेचुरल क्वालिटी को, अपनी प्योरिटी को, इस नेचर को चेंज क्यों कर देते हैं? लोगों की वजह से, हालात की वजह से क्यों बदल देते हैं? हमें यहाँ पर क्या मुस्तकिल मिजाज नहीं रहना चाहिए, एक जैसा नहीं रहना चाहिए, एक रंग में अपने आप को नहीं रंगना चाहिए, रखना चाहिए. अगर हम खुश हैं, खुशी के रंग में ही रहे ना, क्यों हम डिस्टर्ब हो जाते हैं? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम में से बहुत कम ही लोग हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, स्टेबल हैं और मुस्तकिल मिजाजी या कंसिस्टेंट रहना एक स्टेबिलिटी ही आपकी डिफाइन करती है कि आप अंदर से कितना स्टेबल हैं, कितना स्ट्रॉन्ग हैं. तो हम सबके सभी जो है ना बड़े अंदर से कमज़ोर हैं, वीक हैं, इसीलिए बहुत अच्छे चलते रहेंगे लेकिन फौरन से किसी ने बाहर से कुछ हमें डिस्टर्ब किया, हालात ने हिलाया और हमारा पैटर्न बदल गया और हमारी नेचर भी बदल गई. तो हम तो एक नेचर में रह ही नहीं सकते हैं. आपको नहीं लगता आपके साथ भी ऐसा होता है? तो मुस्तकिल मिजाजी को बरकरार रखना, अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी. चाहे वो आपका मकसद हो, चाहे वो आपकी अपनी प्योरिटी, अपनी नेचुरल क्वालिटी हो, आपकी अपनी खुद की नेचर हो, उसमें मुस्तकिल मिजाज रहना बहुत ज़रूरी है. हाँ जी, आज का शो नई गेस्ट हैं. वैसे तो ये 3-4 साल पहले आ चुकी हैं. रबिया इनका नाम है. कुकिंग में इंटरेस्ट है लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट और शौक जो है वो बेकिंग साइड में रहा इनका. एंड आई थिंक आज की जो हमारी गेस्ट हैं ये एक मुस्तकिल मिजाजी की मिसाल मैं कह सकती हूँ इनको, क्योंकि ये कंसिस्टेंट रही अपने मकसद में और इन्होंने इंस्टीट्यूट से भी सीखा लेकिन ज़्यादातर मेहनत इन्होंने की और जो सीखा वो नेट पर सीखा, खुद से सीखा. और खुद से, जैसे कहते हैं ना, जब कोई चीज़ की अंदर से आपको खोज होती है तो फिर आप उसमें लग जाते हैं अपने काम में. फिर आप नहीं सोचते कि ये अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन करना है तो करना है और फिर अल्लाह ताला आपका साथ देता है और रास्ते खोलता है. और माशाल्लाह से मुझे लगता है कि इनके साथ भी जो है वो अल्लाह ने इसी तरह से इनके रास्ते खोले हैं और अब आज जो वो काम कर रही हैं वो अपनी पसंद का ही कर रही हैं और बहुत अच्छे से कर रही हैं. आइए ज़रा रबिया को इन्वाइट करते हैं. अस्सलाम वालेकुम रबिया, क्या हाल है आपके? किरण, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आप बताइए. मैं ठीक कह रही हूँ. मुस्तकिल मिजाजी से आपने काम लिया मेरे ख्याल से अपनी फील्ड में. बिल्कुल ऐसा ही है. बहुत दफा मुझे ऐसा हुआ कि बस आई शुड स्टॉप नाउ, बट देन समथिंग वाज इनसाइड मी दैट केप्ट मी गोइंग और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज फार मोर द बेस्ट डिसीजन, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एंजॉयिंग इट अ लॉट. सही है. अच्छा, जरा लोगों को बताइए आप अभी कर क्या रही हैं रबिया? आपने रेस्टोरेंट भी बीच में खोला लेकिन बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स हुई और बहुत कुछ हुआ, बट बेकिंग साइड आपकी बहुत अच्छी चलती रही. तो अभी कर क्या रही है, क्या हो रहा है? बेसिकली ऐसा था कि हमने एक फास्ट फूड कैफे खोला था. तो बस ये था कैफ़े खोलना है. अब छोटा दिमाग होता है, समझ में आती नहीं, यहाँ मेंटोर्स भी इतने ज़्यादा नहीं होते. तो हमने कैफ़े खोला, हमने फास्ट फूड वहाँ पे रखा, हमने केक्स पे इतना ध्यान नहीं किया था. बट इवेंचुअली हमने जो है वो केक सेंटर करना शुरू किए मेन्यू में. तो द रिस्पॉन्स वाज ट्रेमेंडस. कोविड की वजह से हम पे रिस्ट्रिक्शन बहुत थी, ऑपरेशन आवर्स एंड ऑल दैट. केक्स मतलब लोगों ने बहुत पसंद किए. तो फिर हमें समझ में आया, क्योंकि हमें प्रोडक्शन स्पेस बहुत छोटी पड़ रही थी वहाँ पे, तो फिर हमने प्रोडक्शन हाउस पूरा एस्टेब्लिश किया, हॉट किचन, कोल्ड किचन हमने वहाँ अलग किया. खर्चा किया. हाँ जी,
कह सकते हैं। फिर हमने वो प्रॉपर उसको सेटअप किया, फिर हमने सिर्फ और सिर्फ फोकस अपना जो है केक्स एंड ऑल दैट, मतलब डिजर्ट्स और सबके हमने डिफरेंट ब्रांड्स को सप्लाई करना शुरू किया। मतलब हमने थोड़ी से समझ लीजिए जॉइंट वेंचर्स करना शुरू किए। तो समझ में आ गया कि अच्छा हम एक फिजूल चीज़ पे टाइम वेस्ट कर रहे थे, दैट वाज फास्ट फूड ना, प्रॉफिट मार्जिन्स भी कम थे एंड ऑल दैट। लेकिन ये है कि फिर अब जब केक्स पे शिफ्ट किया तो इवेंचुअली सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। डिफरेंट फ्रेंचाइजीज से बात चल रही है, तो 2-3 फ्रेंचाइज का भी चल रहा है, तो इंशाल्लाह वो हमारे हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यस सही है। अच्छा, और आप बता रही थी इंस्टीट्यूट से भी आपने किया, लेकिन ज्यादातर आपने नेट से खुद से कर? यस, मैं ये कहूँगी कि मतलब यूट्यूब इज द बेस्ट टूल। यूट्यूब से मैंने जितना सीखा है, क्योंकि यहाँ पर इतनी रिसोर्सेज नहीं है सही है सीखने के लिए, और इंटरनेशनल लेवल का जैसे आप चाह रही थी। और बेकिंग की फील्ड में स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है ना वो बहुत जबरदस्त है, मतलब यहाँ से तो बहुत बेहतर है। तो समझ में मुझे आया, तो यूट्यूब हेल्प मी अलॉट सो मच। तो ऐसे है। तो रबिया इज अ केक एक्सपर्ट और केक डेकोरेटिंग में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है? बहुत ज्यादा। सही। अच्छा, कोई ऑर्डर्स वगैरह आप लेती हैं घर पे, जैसे अगर कोई देना चाहे, कोई फेसबुक पेज या क्या? बेक्स पाई के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, बेक्स पाई। बेक्स पाई, अच्छा, PIE नहीं, BAKESPY स्पाई। अच्छा, SPY, बेक स्पाई। इट्स बेक स्पाई। अच्छा, तो बस अब ये कि मेरे पास तो टीम ऑफ वर्कर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेकर्स हैं डिफरेंट, तो हम मिलके काम कर रहे होते हैं। बट यूजुअली जो मेरा कोर टैलेंट है बटर क्रीम फ्लोरल आर्टिस्ट्री का, तो वो मैं अभी खुद ही लीड कर रही हूँ। उसके लिए मेरे पास कोई खास टीम मेंबर्स नहीं है, बट ओवरऑल जो ऑपरेशन है सिग्नेचर केक्स और सबके लिए मेरे पास डिफरेंट एम्प्लॉइज हैं और बेकर्स वगैरह हैं, तो वो उसे संभालते हैं। अब तो मैडम बन गई है। हाँ नहीं रबिया, वो वाला काम छोड़ के अब दूसरों को सिखा के अब वो मैडम बन गई है। बस वो एक टीचर ने कहा था कि मतलब तुम जिस तरह बिजनेस कर रही हो, जब खुद ही करना है तो जॉब से भी बुरा है। मतलब आपको बिजनेस ऐसे करना चाहिए कि आप सो भी रहे हैं तो आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। दैट हिट मी हार्ड। फिर मैंने अपनी रेसिपीज को मतलब ऐसा कि पानी भी अगर हम डाल रहे हैं तो उसमें 5 to 7 ग्राम्स जो डालना है, मैंने उसके भी मैनुअल्स पूरे प्रिपेयर किए। अच्छा। फिर मैंने उस तरह से ट्रेन किया एम्प्लॉइज को। तो अब कोई जाता भी है तो एक हेड बेकर होता है, वो दूसरे को ट्रेन कर देता है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सो भी रही हूँ तो मेरे सिग्नेचर्स केक जा रहे हैं, वेडिंग केक कुछ आ रहा है तो वो मुझे ऑन सेट होना, ऑब्वियसली अवेलेबल होना बहुत जरूरी होता है। बट वैसे कोई जरूरी नहीं है, मैं ना भी हूँ तो काम चल रहा होता है। तो अब मैं सही मायनों में एंजॉय कर रही हूँ कि अब मजा आ रहा है कि हाँ भाई बिजनेस ऐसे होता है। वेरी गुड ना, मतलब वो भी आपको काफी टाइम लगा होगा, ऐसा नहीं है कि रातों रात हो गया। 7 years मतलब एक्सपायर को एस्टेब्लिश किए हुए। बट देन मेरे हस्बैंड ने, मेरे फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया कि भाई इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो। मतलब हस्बैंड की बहुत ज्यादा सपोर्ट रही, फिर मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है उसकी बहुत ज्यादा सपोर्ट रही कि भाई इसको एक्सपेंड तो करना है, इस तरह से नहीं होगा। तो इट्स लाइक दैट। तो वेडिंग केक्स वगैरह भी आप वो करते हो सारा अपना? तो कहाँ पर है जो आपके केक्स अवेलेबल हों, या कोई दुकानें हैं, बेकरीज हैं? अभी फिलहाल नहीं है, बट ये 1 से 2 महीने में हमारे फ्रेंचाइज होंगे ना मार्केट में। तो हमारी डिफरेंट कंपनीज के साथ थोड़े से चल रहे हैं, तो जैसे ही वो आएगा तो इंशाल्लाह वो पेज पे डिफरेंट जगहों पे अपडेट हो जाएगा। चलो वेरी गुड। अच्छा, और आज क्या सीख रहे हैं रबिया? आज जो है मैंने एक हाईवे कढ़ाई रखी है, जो मतलब मेरा बहुत फेवरेट एक है डिनर, मतलब गो टू डिनर। जब मुझे कुछ पकाना था आई एम ऑलवेज लाइक चलो ये जल्दी से बन जाते हैं, मजे का। दूसरा ये कि मैंने उसके साथ होममेड गार्लिक नान रखे हैं। वो ओवन में बनाने का भी एक तरीका होता है, बट सबसे इजी और बड़ा क्विक वे है उसका तवे पे बनाने का, तो वो मैं बताऊंगी। बाकी जो मेरी फील्ड से रिलेटेड है प्रॉपर, तो वो हम एक नो बेक चीज केक है, उसको हम शॉर्ट्स की तरह कैसे बना सकते हैं क्विकली। अच्छा, उस पे हाँ वो मैं आपको बताऊंगी। और एक न्यूयॉर्क स्टाइल कुकीज ना, अच्छा वो हम बनाएंगे। 2 मीठे हैं आज, मैं तो खुश हो गई थी यही देखकर ना। चलो गुड है, ऐसे गेस्ट आने चाहिए, 2 मीठे बनाए मजेदार से। फिर एनीवेज एक ब्रेक का वक्त आ गया है, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर अपनी बाकायदा कुकिंग का आगाज करेंगे। कुकिंग तो मेरा ख्याल से आज एक मेन डिश है, बाकी तो बेकिंग ही होगी, है ना? और एक तो वैसे चीज केक है, वो आपका बेक नहीं होगा, नो बेक चीज केक है, तो आसान है। तो मजे की रेसिपीज है। रबिया आज हमारे साथ है, आप लोग देखना छोड़िएगा नहीं शो को, क्योंकि अच्छे से ये सिखाएंगी। और कुछ बटर क्रीम, बटर केक जो आपकी एक्सपर्टीज जिसमें है, हम उसके हवाले से भी बात करेंगे। और अगर कुछ ऑर्डर देना चाहें तो भी आप रबिया से कांटेक्ट कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। बढ़ता जाए जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए। आ जाए जी, वेलकम बैक। और रबिया आज हमारे साथ है, मजे की रेसिपीज हम इनसे सीखेंगे, हमारी गेस्ट। और रबिया की एक बात ना मैं आज
पकड़ के रखूंगी। और बड़ी अच्छी इसने बात की, बड़ा जोश दिलाया मुझे भी कि क्या आपने बोला कि बिजनेस ऐसा करो कि जब सो भी रहे हो तो अकाउंट में पैसे भर रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए, है ना? चलो गुड। तो वो करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली दिमाग चलाना पड़ेगा। कुछ टाइम तो आपको ऐसा देना पड़ता है कि आप भूल जाएं कि टाइम कहाँ जा रहा है, आप कहाँ हैं, सेहत सब कुछ साइड पे करना पड़ता है। बट देन वो एक दिन की मेहनत, मतलब थोड़े टाइम की मेहनत जो होती है ना, वो फिर आपको बड़ा लंबा रिवॉर्ड देती है। जब आपका दिल चाहे, फिर आपकी मजे से छुट्टियां हो रही होती हैं ऑल दैट, तो वो फिर मजे के आता है बाद में। ऐसे रिजल्ट चाहते हैं तो फिर ऐसा करना भी पड़ेगा। अच्छा जी, कौन सी रेसिपी से स्टार्ट करें? पहले मैं जो है ना नान का डो बना के हम उसे रेस्ट कर लेंगे ताकि उसका ग्लूटेन अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। ये ईस्ट वाला तो डो नहीं है, ये मैं सिर्फ बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर वाला ही डो है। बट इसका फिर भी हमें जो मैदे के अंदर एक ग्लूटेन कंटेंट होता है ना, वो स्पेसिफिकली थोड़ा रेस्ट करता है जब मैदा, तो फिर वो ग्लूटेन कंटेंट जो है वो उसका एक्टिवेट हो जाता है। बेसिकली हमें वो करना है। तो सबसे पहले इसको बना के हम साइड पे करेंगे, ठीक है? उसके लिए सबसे पहले ये मैंने मैदा लिया है। अच्छा, और ये कितना मैदा है? 250 ग्राम्स मैदा है। मैंने रेसिपी पूरी प्रॉपर बता दी थी उसके अंदर रेसिपी कार्ड में, तो वो सबको व्यूअर्स को मिल जाएगी। अच्छा, हमें इसके लिए ना ल्यूक वार्म वाटर चाहिए होगा नीट करने के लिए डो। सही है। ये कितना चाहिए? मैं पैन में कर लूं थोड़ा सा, अभी फौरन ही हो जाएगा। बिल्कुल। ये बेकिंग सोडा मैं ऐड कर रही हूँ उसके अंदर, थोड़ा कर देती जितना चाहिए होगा। लेकिन बेकिंग पाउडर है। हाँ, ये बताती रहो कितना क्या क्या डाल रही हो। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, सॉल्ट हस्बे जायका ऑब्वियसली। हाँ, ये 1 टीस्पून इसके अंदर जो है ना शुगर है। शुगर को मैं हमेशा ना पाउडर्ड फॉर्म में यूज़ करती हूँ बेकिंग में, क्योंकि होता क्या है कि हमारे यहाँ पे जो है ना शुगर के ग्रेन्यूल्स बहुत ज़्यादा मोटे से अवेलेबल होते हैं, तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे में, तो वो फिर आपका एंड प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं बनता। ये 1 टेबल स्पून दही है फॉर दैट एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस जिसे हम कह दें, और थोड़ा सा इससे जो है ना टेस्ट भी थोड़ा सा एलिवेट हो जाता है। ठीक है। फिर ये बटर आ जाएगा हमारे पास इसमें। सही है, थोड़ा सा बटर है और थोड़ा दही है। और ये है ऑयल। अच्छा, ऑयल एंड बटर दोनों का इस्तेमाल। बटर इज टोटली ऑप्शनल। ये होममेड गार्लिक नान तो मैं बता रही हूँ एक वेरिएशन, लेकिन ये बेसिक डो है नान का, ठीक है? इससे आप काउंटलेस वेरिएशन बना सकते हैं ना, मतलब आप कलौंजी लगा दें उस पे। अब इट्स टोटली अप टू यू। अब यूजुअली जैसे फ्लैक्स सीड हमसे ऐसे इनटेक नहीं किए जाते, आप नान पे लगा दें तो वो फिर चले जाते हैं इस तरह से, पेट में अच्छे भी लगते हैं दिखने में। तो बस अब आपकी क्रिएटिविटी है, आप इससे क्या क्या चीजें बना सकते हैं। इट्स दैट। बस इसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद मेरा ख्याल से तो ल्यूकवार्म हो गया होगा। जी, ज्यादा नहीं गर्म करना चाहिए। बस ये ल्यूकवार्म वाटर से हमें इसको नीट कर देना है। तो इसमें गया मैदा है, पिसी हुई शुगर है, दही है, मक्खन है, ऑयल है, बेकिंग पाउडर है और बेकिंग सोडा भी दोनों चीजें। यीस्ट का इस्तेमाल नहीं किया हमने। वो बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है फजूल में, मतलब आपको जल्दी जल्दी बनाने हैं तो फिर आप वो उसको रखें 1-2 घंटा एंड ऑल दैट। अच्छा। ये बड़ी क्विक सी रेसिपी है, जल्दी से बन जाते हैं। और मुझे पर्सनली इस वाली रेसिपी का टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक है। आप जब तक ये मिक्सिंग करती हूँ, मैं कॉलर से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सईदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत खुश, हैप्पी प्रिटी। आप कैसी हैं? आपको ऐसे खुश रखे। थैंक यू। प्यारी थी, मैं आज से नहीं आपका प्रोग्राम बहुत सालों से देखती हूँ, इंटरव्यू पढ़े में मैंने आपका। अच्छा, ठीक है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है जी, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, मैं नहीं समझ पाई। सिग्नलों का बड़ा मसला हो गया है। अच्छा, जी बिल्कुल। हाँ, बस ये बात है। सारा बहुत अच्छी बच्ची है, अल्लाह ताला तरक्की दे सामने। सही है जी, सही है। अच्छा जी, आप कैसी हैं? मुस्तकिल मिजाजी से काम लेती हैं? अच्छा, नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, वो लाइन में मेरे ख्याल से काफी डिस्टरबेंस और वो ब्रेक हो रही थी। बस थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। और दोबारा अगर ट्राई कर सकती सादिया तो जरूर कीजिए। अच्छा जी, ये आपने हल्का ल्यूकवार्म वाटर लेना है और उससे गूंथ लेना है जी। और इसको कितनी देर तक रेस्ट करने रखेंगे? देखिए, आइडियली इसको जो है ना 1 आवर तक हमें रेस्ट करवाना होता है। ठीक है। बट ये है कि 15-20 मिनट या आधा घंटा भी इनफ होता है। ठीक है।
अच्छा, इसको हमें सेमी सॉफ्ट रखना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है। हाँ। और ठंडे पानी से इसको जो है ना कोशिश करके ना नीट किया जाए। दूसरा ये कि ये डो या ठंडे पानी से या ल्यूकवार्म? ना किया जाए, ठंडे ना से किया जाए। अच्छा, ल्यूकवार्म। आप चाहें तो दूध से भी कर सकते हैं, ल्यूकवार्म हो वो भी। अच्छा, बस ठीक ये है। हमारा डो हो गया है, हम सही। इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे बस। ठीक है, इसको ढकना है तो फिर हम ढक देते हैं। डन। हाँ जी, अब क्या बनाएंगे हम? अच्छा, अब हम यही के न्यूयॉर्क स्टाइल कुकीज़ जो हैं हमारी, उसका हम डो बना के उसके बेसिकली जो कुकी बॉल्स होते हैं हमें उनको जो है ना थोड़ा सा करना होता है फ्रीज। अच्छा। ताकि वो थोड़े से फर्म हो जाए ना, तो फिर वो प्रॉपर्ली बेक होते हैं। अच्छा, ठीक है। न्यूयॉर्क स्टाइल, इनको लेवेन स्टाइल कुकीज़ भी कहते हैं। तो ये यूजुअली जो है ना ये थोड़ी सी थिक होती हैं और इनका थोड़ा सा समझ लीजिए जैसे बॉल टाइप टेक्सचर होता है ना, बहुत ज्यादा फैली भी नहीं होती है। जैसे वो चूई कुकीज होती हैं, थोड़ी सी मोटी होती हैं और अच्छी होती हैं। अच्छा, मतलब मुझे होती है तो देखेंगे। कुछ चूई वाली होती है ना, बहुत ज्यादा चूई मुझे वो पसंद नहीं है पर्सनली। मुझे ये अच्छी लगती है, इनमें बैलेंस मीठा होता है। अच्छा, मजा आ रहा है इसको खाने में। ठीक है, चलो अच्छा, जी आज जरा सीखते हैं। तो ये भी आप अपने बेकिंग साइट पे जो भी आप ये कर रही हैं उसमें ये कुकीज वगैरह भी? कुकीज हमारा बहुत बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। अच्छा, बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है कुकीज। अच्छा, चलें जी जाहिदा से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ जाहिदा, आप कैसी हैं? वो तो बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप तो माशाल्लाह हमेशा से बहुत अच्छी हैं और अल्लाह आपको ऐसे ही रखे। और आपकी गैस भी बहुत प्यारी, इनका बोलने का अंदाज मुझे बहुत ही अच्छा मुझे चले ये इनका साइड पोज जरा देख के बताइएगा, किसी एक्ट्रेस से मिल रहा है? मैंने तो खैर एक इंडियन एक्ट्रेस है, ऐसे जरा साइड दिखाना। अच्छा, साइड पोज क्या किससे लग रहा है? पता नहीं वो नाक वाक का फेस वो जो है ना पूरा। मुझे पहली बार किसी ने मुझे कहा है। पता मिल तो रही है, मिल रही है। अच्छा, मुझे अच्छा, उनकी क्रिकेटर से शादी हुई है शायद, उनसे नाम मुझे नहीं याद आ रहा उनका याद इस पर। अच्छा, हाँ, अच्छा, और नहीं, बहुत मैं अच्छा बना रही है। मैं इनका ना फॉलो किया कि उन्होंने बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डाला है ना, बिल्कुल इसमें डो में जो बनाई है ऐसे ही। तो बस ये जरूर मैं बनाऊंगी। और हाँ, ईस्ट के बगैर कढ़ाई मैं देख रही हूँ कि कढ़ाई की वो सीखनी है मुझे। हाईवे कढ़ाई मुख्तलिफ किस्म की कढ़ाई में कहती हूँ आनी चाहिए। हम एक ही खाते हैं, एक ही तरह की। और मसाला से तो हमने बहुत कुछ सीखा है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत कुछ हमने सीखा है। और झटपट बनता है, ये बात ये है। झटपट बनता है। घर में होती हैं चीजें, कोई ऐसे नहीं कि आपको खास तौर पे लानी पड़े या उसके लिए इंतजार करना पड़े। तो सही है। लेकिन आज की जो मेन रेसिपीज है ना रबिया की, ये सिग्नेचर रेसिपीज है। ये जो मीठा आज आपको सिखाएंगे, एक तो चीज केक का, दो मीठे बना रही हैं। हाँ, ये जरूर आप देखिए। आप खुश हो गई मीठा सुन के? मैं तो खुश हो गई, बिल्कुल। मैं तो आई हैव अ स्वीट टूथ। आई होप आपको एंड प्रोडक्ट भी पसंद आएगा असल में। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। एनीवेज, थैंक यू सो मच जाहिदा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और अब हम जरा रेसिपी पे आते हैं। हाँ जी। अच्छा, अब न्यूयॉर्क स्टाइल कुकीज के लिए सबसे पहली चीज जो है ना, हमें मक्खन इसमें थोड़ा सा ठंडा चाहिए होता है। जैसे यूजुअली हम रूम टेम्परेचर पे या मेल्टेड इस्तेमाल कर रहे होते हैं बेकिंग में, इट्स नॉट लाइक दैट इन दिस रेसिपी। हमें थोड़ा सा ना ठंडा बटर लेना होता है और मेक श्योर आप इसको जो है वो थोड़ा अच्छे से चॉप कर लें। ये भी उतना ठंडा नहीं है, बट ये थोड़ा सा अपना जो है ना वो शेप होल्ड कर रहा है। ठीक है, मेल्टेड नहीं, रूम टेम्परेचर नहीं। अच्छा, अब इसके अंदर ये पाउडर्ड व्हाइट शुगर। अच्छा, बटर लिया कितना हमने? बटर इसके अंदर जो है मैंने रेसिपी को हाफ किया है। हाँ। मैं थोड़ा सा ना वो क्वांटिटी भूल रही हूँ मैंने क्या लिखवाई अच्छा, थी। वो रेसिपी कार्ड दे दे अगर है इनका, मंगवा दीजिए ना। हाँ। मैं कुछ गलत ना बता दूँ। अच्छा, मुझे बताओ ये बटर सॉल्टेड अनसॉल्टेड है? टोटली अप टू यू ना। मैंने सॉल्टेड लिया क्योंकि मुझे अच्छा लगता है दैट हिंट ऑफ सॉल्ट। अगर आपको नहीं पसंद तो आप अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बटर गया है और बटर लिया, इसके अंदर पाउडर्ड व्हाइट शुगर है। ठीक है, और पाउडर्ड ब्राउन शुगर है। मेक श्योर आपने ग्रेनुलेटेड नहीं लेनी है, क्योंकि मैंने ग्रेनुलेटेड से भी ये रेसिपी बनाई थी, अच्छा रिजल्ट नहीं आया था। वो चीनी के मोटे मोटे ग्रेनोल्स मुंह में आ रहे थे, वो सारा एक्सपीरियंस खराब हो रहा था। बिल्कुल यही है। अब ये मैंने 95 ग्राम्स इसमें बटर लिया है। ठीक है, सॉल्टेड अनसॉल्टेड आपकी चॉइस है। ठीक है, इसके अंदर मैंने पाउडर्ड व्हाइट शुगर डाली है। व्हाइट शुगर हमने 68 ग्राम ली है, मतलब इक्वल क्वांटिटी रखनी है। 68 ग्राम ही पाउडर
ब्राउन शुगर ली है। अच्छा, ठीक है, ब्राउन शुगर भी और व्हाइट शुगर भी दोनों पाउडर 68 ग्राम इस तरह से बिल्कुल फाइन पाउडर होना चाहिए, ताकि फिर जब हम उसे बेक कर रहे हो ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और वो पार्ट ही बन जाए इसका, वो कहीं सेटल डाउन ना हो। अच्छा, यूजुअली हम जो है इसको कमर्शियली जो है अपने डो मिक्सर्स में कर रहे होते हैं हुक लगा के ना, क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं करना। एक होता है क्रीमिंग मेथड ना, कि वो शुगर और बटर एक हो जाए बिल्कुल, हमें ऐसा नहीं करना है इसमें। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे क्रम्बल टाइप एग्जैक्टली जैसे एप्पल क्रम्बल बनता है ना, हमें उसी तरह का चाहिए। अच्छा, और वो भी पॉसिबल होता है जब आपका बटर ठंडा होता है थोड़ा सा। तो ये थोड़ा ठंडा है, मगर इससे भी थोड़ा ज़्यादा, मतलब आप चेक कर लें कि आपका शेप होल्ड हो रहा हो। मैं हल्की सी इसके अंदर जो है ना मशीन चला दूंगी। अच्छा, ये 3 चीजें हैं ना, बटर और अभी 3 चीजें हैं, बिल्कुल। अच्छा, ब्रेक आ रही है, जब तक आप इसको चलाओ बाकी चीजें हम आकर ऐड करेंगे। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं हम, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आपको यहीं से कंटिन्यू करके बताएंगे, क्योंकि ये प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप जरा सीखना, अगर अच्छी वाली कुकीज चाहते हैं तो ऐसे ही सीखना होगा। एक ब्रेक। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए। जी, बिजनेस वैसा होना चाहिए कि आप सो भी रहे हो तो आपके अकाउंट में पैसे भरते रहना चाहिए। ये तो हम सोचते ही नहीं है, बस अपने काम में लगे चाहिए। सोचना चाहिए, वाकई में वही कहते हैं ना, सोच ही तो है जो सब कुछ बदल देती है। ऐसा ही है। अच्छा जी, हमने क्या 3 चीजें ली थी? बटर, इस तरह से कर लेना, ब्राउन शुगर और दूसरी व्हाइट शुगर पाउडर्ड, बस। उसके बाद मैं इसके अंदर फ्लावर ऐड कर रही हूँ। 200 ग्राम हमारे पास फ्लावर मौजूद है ये। ठीक है, नॉर्मल प्लेन फ्लावर जो हमारे पास मैदा होता है वो। अच्छा, आपने हाथ बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया उसको क्रम्बल करने में भी ना, हल्का सा बस? कोशिश करती हूँ हाथ जितना कम इस्तेमाल हो। एक तो थोड़ा मेसी लगता है, और फिर अब असल में वो बड़ी मशीन्स की आदत हो गई है ना, तो वो आदत खत्म हो गई है। दूसरा, फिर जब आप कमर्शियली काम कर रहे होते हैं ना, तो दिमाग में ये होता है हाथ कम से कम, हाथ कम से कम। तो वो जो आप सिखाते हैं वो आपको पहले खुद भी थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। तो अब मेरा माइंड उसी तरह फंक्शन करना शुरू हो गया है काफी हद तक। मैंने कहा बिल्कुल हाथ नहीं इसमें लगाया। अच्छा, अब ये 5 ग्राम जो है ये बेकिंग पाउडर लिया, नॉट बेकिंग सोडा। देखें, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में ना फर्क है बहुत। अब लोग इसको जो है ना एक ही काउंट करते हैं। अभी तक भी हमारी काफी आवाम ऐसी है जो एक ही काउंट करती है इसको। ऐसा नहीं है। सही है, बेकिंग पाउडर जो है वो हमने इसमें इस्तेमाल किया 5। और फर्क है क्या वैसे? फर्क ऐसा है कि बेकिंग सोडा जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, नॉर्मल इसका ये फॉर्मूला है। बाकी जो बेकिंग पाउडर है ना, वो उसके अंदर स्टेबलाइजर्स ऐड हुए होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस क्रिएट करता है। और फिर अगर जैसे किसी चीज को, अब बेकिंग पाउडर होता है ना, वो बीच में से ऐसे ही उठाएगा। अच्छा, जो बेकिंग पाउडर होता है वो इवनली उठाता है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में ये फर्क होता है। अच्छा, ठीक है। बेकिंग पाउडर जो है वो ऐसे ऊपर जी इक्वली, मतलब जैसे आपने देखा होगा, सिर्फ अगर सोडा होता है कुछ केक्स में या फिर पूरी में हम कभी कभी डाल रहे होते हैं पकौड़े में, तो वो एकदम बीच ऐसे खुल जाते हैं ना। तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा बड़ी समझदारी से इस्तेमाल करना पड़ता है जो रेसिपीज में। तो प्लीज डोंट मिक्स इट। मतलब काफी क्लासेस मैंने करवाई तो उसमें था पाउडर ना हो तो हम सोडा यूज कर सकते हैं, सोडा ना हो तो पाउडर भी, ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर आपको प्रॉपर बेकिंग करनी है ना, इन्वेस्ट इन वन गुड स्केल जो होता है ना, तो ग्रामेज में बेकिंग होती है ना, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब आप जितने भी स्पून्स या कप्स ले लें, हर किसी में फर्क होगा। ग्राम्स परफेक्ट है, वो आपकी रेसिपी कहीं नहीं जाएगी। दूसरा, आप यही रेसिपी को मल्टीप्लाई पे भी 100 भी कर लेंगे ना, तो भी वो बिल्कुल यूनिफॉर्म रिजल्ट रहेगा। तो फिर है ना असल बात, आप कप्स में कहाँ 12, 13, 15 कप्स तक चले गए, अब क्या करें? अब कितने चम्मच हो? अब फिर कैलकुलेट करो। एग्जैक्टली, क्वार्टर टीस्पून होता है तो क्वार्टर प्लस करके इतना सा, तो बड़ा मैसअप हो जाता है। दूसरा ये कि इसके अंदर ये बीटन एग है। एक एग है मेरे पास, लेकिन उसको बीट कर लिया मैंने। सही है, ये खाली योक नहीं है ना, पूरा एक अंडा है, और उसको फेंक लिया है बस नॉर्मली। ठीक है। अगर किसी के पास जैसे मिक्सर अवेलेबल है हुक अटैचमेंट वाला, तो ये बड़े मजे से उसमें काम हो जाता है। अच्छा, सही है, तो आराम से आप करें, वरना अपने हाथ यूज कर लीजिए। अच्छा, बटर जो था वो रूम टेम्परेचर भी नहीं था, थोड़ा ठंडा था, तो इसीलिए अभी तक वो है इनकॉर्पोरेट, पेस्ट टाइप नहीं बना ना। जी बिल्कुल ऐसा ही। अब इसको थोड़ा सा इसमें मैं मशीन। अच्छा, और इसमें कोई पानी वानी अभी कुछ नहीं है? नहीं, कुछ भी।
शक्ल मिल रही है ना आपकी। ब्रेक में मैंने इनको तस्वीर दिखाई उस एक्ट्रेस की, इंडियन एक्ट्रेस की। अच्छा कमाल है, आपको कभी किसी ने कुछ कहानी, मियाँ ने भी कभी नहीं किसी से मिलवाया? मियाँ ने नहीं, वो मैंने आपको बताया ना, वही उनसे ही एक दो दफा सुनने का मिला है, सबा कमर से कि हाँ उससे मिलती। मतलब मेरे पड़ोस में काफी बच्चे रहते थे, तो वो एक ड्रामा आ रहा था उस वक्त, उसमें बड़ा वो स्कैरी सा ड्रामा था। आप वो ड्रामे में चुड़ैल बन के आती है ना, मैंने आपको टीवी पे देखा था इनका। अच्छा मतलब वो जो बुरा कैरेक्टर था वही याद है बस। अच्छा ये हमारे पास इस तरह से ये बन गया, ठीक है। अच्छा अब इसकी पहचान क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा ये बन गया? ये इस तरह से हाथ में आके ना ये ऐसे जुड़ना शुरू हो जाएगा, इस तरह बाइंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्टिल ये अभी उस लेवल पे नहीं आया है, क्योंकि ये हुक से बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन मशीन से भी ना बहुत फर्क पड़ता है कमर्शियल बेकिंग में। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हाथ से क्रम्बल करी हूँ ताकि मैं आपको और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। एग्जैक्टली, फिर अच्छे से हुक अटैचमेंट से, मतलब वो काफी बड़ी मशीन्स होती हैं, तो उसमें बड़ा वो प्रॉपर लुक आ जाता है ना। जब भी वो कहते हैं कि कुकीज घर में बनाए तो वो वाली बात नहीं आती, क्योंकि इक्विपमेंट्स का, टूल्स का, मशीन्स का बहुत फर्क होता है। और फिर मेजरमेंट्स वो लोग इतना एक्यूरेट हर चीज। अच्छा मैंने इसके अंदर कोई एसेंस वगैरह कुछ नहीं डाला है, अगर कोई चाहता है तो वो डाल सकता है। जैसे मैंने एक दफ़ा घर में इसी रेसिपी से ऑरेंज कुकीज़ बनाए थे, तो मैंने ऑरेंज जेस्ट और ऑरेंज एसेंस डाल दिया था, तो बड़ा अच्छा लगा था। लेकिन अभी इसमें जो बटर का फ्लेवर आता है ना इटसेल्फ, वो बहुत अच्छा है। अब ये देखें कैसे जुड़ना शुरू हो गया है ना, दैट मीन्स कि हमारा ये डो रेडी है। सही है, ठीक है। अब इसमें आपके पास ना डिफरेंट वेरिएशंस हो सकती हैं, आप जिस तरह भी चाहें। अब जैसे मेरे पास ये है चॉकलेट अवेलेबल है। अच्छा मैंने मिल्क चॉकलेट ली हुई है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा डाल के आप मिक्स करके, अच्छा कि जो चॉकलेट चंक कुकीज होती हैं, अच्छा उस तरीके से। अब आपने इसको इस तरह से लेना है हाथ में। अब इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये आपको हाथ से ही करना है। ठीक है, इस तरह से इसका इसकी मशीन नहीं है? नहीं, इसकी मशीन कोई नहीं है, ये हाथ से ही करना होता है। ठीक है, और इससे हाथ से ही जो शेप आता है। अब इसका बॉल बना के इसको थोड़ा सा फ्लैटन अप कर लिया। अच्छा, थोड़ा सा, बिल्कुल मोटा सा एक वो एग्जैक्टली हमने। अब ये आपकी मर्जी, आप किसी भी शेप के, किसी भी साइज की कुकी आप। अब जब ये बेक होगा तो ये ऐसे फ्लैट नहीं होगा, आप कह रही हो? थोड़ा सा ये थिक होता है, थोड़ा सा ही रहेगा। ठीक है। अच्छा मुझे आप प्लीज एक प्लेट दे सकते हैं? हस्बैंड ने काफी सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा और इन्वेस्टमेंट भी की। ही इज वन ड्रीम हस्बैंड, आई मस्ट से। बहुत अच्छे हैं। और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है वजीहा, तो वो बहुत ज्यादा ना कॉन्स्टेंटली स्टार्ट जो हुआ है ना बिजनेस बेक्स बाय, ये उसी की वजह से हुआ कि मैं घर में करती थी। अच्छा। तो वन डे शी सेड कि मतलब बड़े शुरू की बात है कि मैं इंटर ही किया था, सीखा ही था कि भाई तुम्हें ये कब तक घर में लेके बैठना है, तुम पेज तो बनाओ एटलीस्ट। तो मैंने पेज बनाया, फिर जो घर में बनाती थी वो मैं पेज पे अपलोड कर देती थी। अच्छा। तो मेरे पास ना फर्स्ट डे एक ऑर्डर पॉपअप हुआ, मेरे तो हाथ पैर ही फूल गए। अब मैं क्या बताऊँ क्या। हाँ, मैंने फौरन अपने टीचर को फोन किया, उन्होंने कहा कि भाई देखो मार्केट ये रेट चल रहा है, तुम अपने हिसाब से रखो। तो मैंने 50% कम करके प्राइस बताए। वो कस्टमर तो बड़ी खुश। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, आप वाकई में इतने में कर देंगी? मैंने कहा जी मैं कर दूंगी, मेरा अभी स्टार्टअप है। बड़ा रोल खुल के मैंने किया, जितने का वो ऑर्डर था उससे मेरे ख्याल से कोई 8 टाइम्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके मैंने जो चीजें लेकर आई। सही है ना, अभी पहला शुरुआत है। ऐसे स्टार्ट लोग तो फ्री में भी शुरू में ट्रायल्स पे देते हैं कि भाई नहीं आप पहले ट्राई करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्टिव फैमिली और सपोर्टिव फ्रेंड्स होना इंसान की लाइफ में ना बहुत जरूरी होते हैं। मेरे इन लॉज, मेरे अपने पेरेंट्स, सबने बहुत सपोर्ट किया। भी बहुत जरूरी होता है। ऐसा ही है। आप ऐसे इसको नहीं लेकर चलती तो कोई साथ भी देता तो क्या फर्क पड़ना था। अच्छा जी, एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, जब तक आपने ये तैयार करना है। अच्छा दूसरा ऑप्शन भी है? दूसरा ऑप्शन ये नट्स का है, आप चाहें तो कोई भी नट्स, मैंने ये मिक्स नट्स ले लिए हैं, इसके अंदर बाले डिफरेंट, आपके पास जो भी ऑप्शन है। आप चॉकलेट स्प्रेड की फिलिंग करना चाहते हैं, आप वो फिलिंग करके बस वही है। मैं वो ये बना के रख देती हूँ, ये बना के हम फ्रिज कर देंगे इसको। और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। थोड़ी सी शॉपिंग की हवाले से भी बात हो जाए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूं आपको। रीफलैंड हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बहुत ही जबरदस्त अच्छी वैरायटी है। बैग्स हो इनके, लेदर शूज हो, जेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, लेडीज के लिए, इसके अलावा इनकी ज्वेलरी आइटम्स हैं। आप अगर इनका वेबसाइट विजिट करें www.reefland.pk तो आपको इनकी वैरायटी देखने को मिलेगी। प्लस आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि रिफंड करना चाहें
चाहें, एक्सचेंज करना चाहें, ये सारा प्रोसीजर बड़ा इजी है। इसके अलावा पहले ट्राई करें और फिर बाय करें, और किस्त पे भी इंस्टॉलमेंट बाइंग भी ये ऑफर आप लोगों को देते हैं। और इनके स्टोर्स हैं, अभी 15 जनवरी को मंडी भाउदीन में इनका स्टोर खुल रहा है। इसके अलावा फैसलाबाद, रावलपिंडी, भावलपुर और गुजरात साइड पर भी इनके स्टोर्स हैं। और इसके अलावा लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, सियालकोट, मर्दान, पेशावर, ये सारे वो हैं। एक तरह से ये पाकिस्तान का बड़ा लीडिंग फैशनेबल ब्रांड है जो बहुत अच्छी चीज़ें आपको दे रहा है, बड़े अच्छी रीजनेबल और अफोर्डेबल प्राइस में। और इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो ऑनलाइन बाइंग की, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। वो हम सबको मेरा ख्याल से सूट करती हैं कि भाई नहीं पसंद आया, नहीं वापस कर दें, साइज़ नहीं ठीक है, जूता ऑर्डर किया, नहीं जी नहीं, तो वो आराम से आप कर सकते हैं। रीफ लैंड, हाँ जी आ जाए। अच्छा जी, एक और बात, आपने जो कुकीज का वो डो गोल गोल बनाकर फ्रीजर में रखा हुआ है, उसको ढका है आपने? मैं आपको दिखाऊं, वैसे उसको जो है ना क्लिंग रैप से ढकना होता है अगर आप उसे जैसे ज्यादा टाइम के लिए कर रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर के लिए रख रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। इस तरह से मैंने ये डो बना लिए। एक में मैंने चॉकलेट स्प्रेड फिल किया है, बाकी नट्स जो ग्रेनोला क्रश मैंने आपको बताई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है, और इसके अंदर जो है हमारे पास चॉकलेट स्प्रेड मैंने फिल कर दिया। चॉकलेट स्प्रेड का वो आपने इसको जमा के थोड़ा सा 1 टीस्पून या जितना आपको फिल करना है वो आपने किसी बटर पेपर पे डाल के उसको फ्रीज कर लें। जब वो फर्म हो जाए वो उसके अंदर बीच में रख के और उसको बंद कर लें, जैसे हम कोफ्ते भरते हैं यूजुअली, इस तरह से। सही। अच्छा, और ये वाली कुकी डो जो है, ये वही कुकी फ्रोजन कुकी डोज जैसे बाहर आप मुझे बता रही है इंटरनेशनली अमेरिका वगैरह में होते हैं, मिलते हैं बाजार में, तो ये आप महीने महीने तक रख सकते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन इसको प्रॉपर्ली रखना है, एयर टाइट करके, क्लिंग रैप लगा के एयर टाइट, डबल, कहीं से भी जो है ना इसके अंदर कोई कंडेंसेशन या कुछ फॉर्म नहीं होनी चाहिए। और जब जैसे निकालना हो महीने के अंदर, अभी सोचा चलो अब निकाल, आपका दिल चाह रहा है, आपने ओवन प्री हीट किया और उसके बाद ये डायरेक्ट निकाला और रख दिया, बस 12 मिनट आपने बेक किया और उसके बाद आप आइसक्रीम के साथ एंजॉय करें, कॉफी के साथ या जो भी। ये अच्छा है, डो बना के रख दो मजेदार घर की। अच्छा, अब हम कढ़ाई पे काम कर रहे हैं तो हाँ, बस ये मैंने चूल्हा जला, हाईवे कढ़ाई, ये बड़ी मजे की कढ़ाई है, बड़ी क्विक रेसिपी है और इसके अंदर इतने कम इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने जब भी बनाई है ना सब बोलते हैं इसमें डाला क्या है। अच्छा, इसमें डाला क्या, ये मैंने यूट्यूब से ही सीखी थी वैसे तो। अच्छा। एक आध मैंने इसके अंदर खुद अमेंडमेंट की है तो वो बड़ा अच्छा कह लें कि इन्वेंशन हो गया था जो मैंने इसके अंदर 1-2 चीज़ें खुद डाली हूँ, मैं बता देती हूँ। अच्छा। बेसिकली मैंने ये तेल लिया। अब देसी खानों में आपको पता है तेल अच्छा होना चाहिए, जबकि मैं पर्सनली इसको प्रेफर नहीं करती कि तेल इतना ज़्यादा हो खानों में, बट ये है कि आप प्रॉपर नहीं बनेगा अगर आपने सही से तेल नहीं लिया। तो मैंने लिख तो दिया है 1/2 कप, बट आप जो भी बर्तन ले रहे हैं ना तो कोशिश करें उसका जैसे ये बॉटम है ना ये पूरा फिल हो जाए, ताकि वो चिकन जो है वो लगे ना नीचे और वो कंटिन्यूसली फ्राई होती रहे आगे के प्रोसेस में। इसके अंदर ये अदरक लहसुन मैंने डाल दिया और ये प्रॉपर कढ़ाई लग रही है बगैर प्याज के, है ना? प्याज वाली से बस हो जाती है वो घर वाला ना, मतलब मुझे वो कढ़ाई तो लगती नहीं है, वो सालन टाइप ही होता है, बट ये खा के लगता है हाँ भाई वो हाईवे वाला जो प्रॉपर। तो किसी हाईवे पे जाकर तो नहीं सीख ली थी? नहीं, मैंने यूट्यूब से सीखी थी और वो हाईवे वाला बंदा ही बना रहा था। अच्छा। बट उसने 2 चीजें डाली थी, नमक काली मिर्च। एक दिन मैं ऐसे ही बना रही थी, मैंने कहा नमक काली मिर्च वाली बड़ी हो गई है, कुछ करती हूँ, मैंने काला नमक था रखा हुआ, मैंने वो भी डाल दिया और कसूरी मेथी भी डाल दी, तो वो बड़ी अच्छी बनी, तो मैंने वो प्रॉपर ही कर दिया इसमें मुर्गी। अच्छा, अब ये मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया है ताकि अच्छा सा अरोमा आने लगे, एंड देन इसके बाद इसमें ये चिकन ऐड हो जाए। अच्छा, टमाटर उसी तरह से आपने हाफ करके रखे हैं, छिलका बाद में उतारते हैं। अच्छा, अब इसको तेज आंच पे चिकन को हमें थोड़ा सा फ्राई करना है कि इवनली कलर चेंज कर ले अपना, बस। घर पे कुकिंग कौन करता है रबिया? घर पे अब तो शादी हो गई है तो मेरी मदर इन लॉ ही करती हैं। अच्छा। मैं यूजुअली बिजी होती हूँ, दूसरा शी इज़ वेरी सपोर्टिव, कभी मैं छुट्टी भी करती हूँ ना तो शी इज़ लाइक नहीं जाओ आराम करो। हाँ। मुझे ना ड्रीम ससुराल मिला है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मेरे साथ भी मेरे फादर इन लॉ आए हुए, मतलब घर में अम्मी वॉज वेरी सपोर्टिव। अम्मी ने हमेशा से इनकरेज किया कि भाई सीखो करो ये वो, कोई टाइम ज़ाया करने नहीं दिया। मैट्रिक के बाद ऑफ आया, अम्मी रंगून वाला इधर उधर, तो ये चीज़ तो अम्मी ने जहन में डाली थी कि सिर्फ पढ़ाई नहीं कुछ और भी सीखना चाहिए। कौन आया आपके? मेरे फादर इन लॉ आए साथ। ये
अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आपने मिठाई मुझे ध्यान नहीं रहा। तो दे आर वेरी सपोर्टिव, मतलब पूरी फैमिली, मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब शादी मेरी हो गई है, लेकिन वो यूजुअली लड़कियां फंस जाती हैं ना शादी करके। मैं और ज्यादा आजाद हो गई हूँ, मतलब मैं अपनी अम्मा को कहती हूँ मैं ज्यादा मजे में हूँ। इट्स लाइक दैट, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये इसने कलर चेंज कर लिया है चिकन ने, तो मैंने ये इस तरह से हाफ कर ली है। यही तरीका होता है हाईवे का, तो आपको पता है। बस हमने इसको ना इस तरह कवर कर देना। थोड़ा सा आँच को मैंने मीडियम कर लिया इस तरह से। हमने टमाटर कितने लिए? जैसे एक मैंने हाफ kg लिए, लेकिन आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, मर्जी है। हाफ kg जैसे कभी ग्रेवी ज़्यादा रखनी होती है तो मैं थोड़े से ज़्यादा ले लेती हूँ, तो वो भी अच्छा हो जाता है। लेकिन यूजुअली ऐसा ही होता है कि 1:2 वाला मामला होता है। अच्छा, और अभी कोई मसाला आपने नहीं डाला है? नहीं, अभी कुछ भी नहीं, सिर्फ अदरक लहसुन गया और ये टमाटर। मुझे लगता है ये इस प्रोसेस का ही इन्फ्यूजन है जो इस कढ़ाई में जायका आता है ना। और फिर मेरे ख्याल से वो जो लोहे की कढ़ाई में बनता है ना, वो मैंने वो घर में लेके रखी हुई है और हम उसी में बनाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी लगती है। मैं वो लेके रखती हूँ, कढ़ाई बनाओ तो उसी में बनाओ, वो वाकई बहुत फर्क आता है। इवन फ्राइड राइस आप उसमें बनाएं, जमीन आसमान का फर्क आता है। बहुत चिपकते नहीं है ना उसमें। फ्राइड राइस तेज आंच पे चिपकता तो है, उसको हैंडल करना बड़ा, वो हाथ दुख जाते हैं। औरतों के बस की बात तो इतनी है नहीं, बट ये है कि उससे आउटकम बड़ा अच्छा आता है। अब मैंने इसको ढक दिया ताकि ये थोड़ी स्टीम फॉर्म हो और ये जो इसका छिलका है ना वो श्रिंक होके एक तरफ आ जाएगा, तो फिर वो हम हटा लेंगे। अच्छा, बस ये होता रहेगा इसमें। सही है। हम नान पर आ सकते हैं? नान तो मैं चाह रही थी उसके साथ ही हम सर्व करें ना। अब हम चीज केक कर लेते हैं। ठीक है, अभी चीज केक की रेसिपी हमें लगानी पड़ेगी। और वो कब बेक करेंगे हम? कुकीज जो हैं, कुकीज थोड़े से फर्म हो जाए। अभी अगर करेंगे तो वो बहुत ज्यादा फैल जाएंगे, क्योंकि अभी बटर अपने टेम्परेचर पे आया नहीं, थोड़ा सा स्टिक हो जाए, फिर उसके बाद हम उसे बेक करेंगे तो वो अच्छे से हो जाएगा। सही है, तो कोई बात नहीं, हम इजी रहते हैं। जरा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से फिर वापस आएंगे, तो फिर हम आपको अगला मीठा बनाना सिखाएंगे। कैसी लग रही है आज की रेसिपीज? मुझे तो मजा आ रहा है रबिया, और कुकीज का इंतजार है जैसी बेक होंगी। जरा ट्राई करेंगे तीनों फ्लेवर्स जो आपने लिए हैं। कढ़ाई भी मजे की लग रही है। रबिया, आपको कैसी लगी है जरा बताइए, और इनकी शक्ल कौन सी एक्ट्रेस से मिल रही है ये भी आप जरा गेस करके बताइए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम वापस आते हैं। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, अच्छा जी, वेलकम बैक। और आपको बताते चले, मसाला टीवी फूड मैगजीन का नया एडिशन इज आउट इन द मार्केट। आप अपना ये भी अगर कलेक्शन कर रहे हैं मसाला मैगजीन का, रेसिपीज फॉलो कर रहे हैं, तो लेकर आ जाइएगा। मज़ेदार सी सर्दियों के हवाले से सूप वूप की भी रेसिपीज हैं इसमें, जो आप काफ़ी इंजॉय करेंगे और कुछ आइडियाज़ भी मिल जाता है। वो रोज़ाना क्या बनाएं, तो लिया मैगजीन उठाया, कुछ थोड़ा सा आइडिया आया, अच्छा चलो आज ये बना लेते हैं, तो वो भी काफ़ी यूज़फुल रहता है मेरे हिसाब से ये वाला मैगजीन हमारा मसाला का। अच्छा जी, कढ़ाई में आपने सिर्फ ऑयल लिया था, चिकन डाली, अदरक लहसुन डाला और टमाटर। बस अब ये टमाटर का इस तरह से श्रिंक हो गया और ये आराम से उतरता है। ठीक है, कौन छीले ना टमाटरों को? ऐसा ही है, मतलब इन लोगों की भी क्या टेक्निक्स है, मैं खुद सोच के हैरान हो गई थी। रोजाना बाजार में कढ़ाइयाँ जो बनती होती है, कोई छील रहे होंगे टमाटर या डाल। ऐसा ही है। अब ये इस तरह से टमाटर को तोड़ते जाना है और टॉस करते जाना। अच्छा, बाकी वो खुद ही उसका पेस्ट बन जाएगा और बाकी जो मसाले वो बाद में आप डालें। बिल्कुल एंड, मतलब नियरली जब एंड आ रहा होता है ना तब उसमें। अभी तो ये टमाटर जो है ये थोड़ा सा अपना पानी छोड़ेगा, ठीक है, हमें इसको भूनना होगा। सही है। और मसाले में सिर्फ इसने अभी नमक और काला नमक, काली मिर्च और कसूरी मेथी, बस ये जाएगा और कुछ, दैट्स इट। बाकी तो वो अदरक और हरी मिर्चें और वो सही है। इसको वैसे ढक के भी रख दोगी तो वो अभी हो जाएगा। बस इसके मैं टमाटर थोड़े से तोड़ के अब इसका ये पानी खुश्क होता रहेगा, तो मैं आपको बता दूंगी पानी और ऑयल जब अलग अलग हो जाता है तो बड़ी कॉमन सी बात है वो। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा चीज़ केक पे आ रहे हैं। चीज़ केक, नो बेक चीज़ केक जो है वही प्रॉपर बड़ी आसान सी रेसिपी है और बड़ी जल्दी हो जाता है ये। अच्छा, ये क्या है? ये व्हिप क्रीम है,
ठीक है। अच्छा, whipped cream का बहुत लोगों को मसला होता है, whip नहीं हो रही है हमारी क्रीम, वो फ्रीजर से निकालते हैं और वही पत्थर के साथ जो है ना उस तरह से बीट करना शुरू हो जाते हैं, तो वो कभी भी नहीं होगी whip। ठीक है। इस तरह से ना ठंडी भी होनी चाहिए और पूरी लिक्विड भी होनी चाहिए, फिर आपकी हमेशा प्रॉपर whip हो जाएगी। अच्छा, लिक्विड हो और ठंडी हो। जी ठीक है। और जो बनी बनाई whipped cream मिल रही वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस ये चलता रहे, ये फौरन ही हो जाएगा whip। कुकीज अभी तक फ्रीजर में ही है, वो अच्छे से पहले जम जाए, फिर हम उनको बेक करेंगे। प्रॉब्लम कर रहा है? ठीक है। मैं पकड़ूं? नाइस रेसिपीज। ओहो, इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत मजे की लग रही है। राबिया, ग्लासेस में बनाओगी? ग्लासेस में? शॉर्ट ग्लासेस है ना हमारे पास, उसमें मैं रख दूँ या? से whip हो गया। मीठी है ना ये? मीठी होगी ना? मीठी। फ्रेग्रेंस भी पहले से आ गई, पहले से आ गई। देखिए आपके सामने राइस किया है, whip किया है। मिक्सिंग है। हो गई या अभी और? ये अच्छे से whip हो गई है हमारे पास, बस इसको अच्छे से whip किया। इसके अंदर ये क्रीम चीज है मेरे पास। क्रीम चीज, ठीक है। क्रीम चीज़ जो है वो कोशिश करें अच्छी से अच्छी क्वालिटी की यूज़ करें, क्योंकि सारा टेस्ट ना इसी से इन्हांस होता है। सही है। और वो टब वाली जो होती है वही यूज़ करें, है ना? जी। एक जो है वो ट्रायंगल्स में भी आती है हमारे पास, उस पर क्रीम लिखा हुआ होता है। एक तो प्रोसेस चीज़ के नाम से आती है और एक पे क्रीम लिखा हुआ होता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। यूजुअली टब वाली जो है ना वो गर्मियों में बहुत तंग करती है, वो ख़राब हो जाती है। अच्छा। तो वो क्रीम वाली होती है, उसके अंदर थोड़ी सी कुकिंग क्रीम मिला के उसे आप माइक्रोवेव कर लें, उसका टेस्ट बहुत ब्रिलियंट आता है। आप टेस्ट करके मुझे बताइएगा, खुद डिफरेंस फील होगा। मैंने वही वाली ली है। मैंने वही लिया। अच्छा। और उसको कुकिंग क्रीम के साथ जो नॉर्मल हमारी पैकेट वाली क्रीम आती है, उसके साथ हमने माइक्रोवेव कर लिया थोड़ा सा, वो इस तरह से हो जाएगी। अच्छा। अब इसके बाद मतलब ट्रायंगल वाली को आपने क्रीम के साथ जो लेकिन ट्रायंगल वाली में भी मेक श्योर करना है कि उस पे क्रीम लिखा हुआ हो। बिल्कुल। अच्छा। वो अलग ही पैकेजिंग में आती है, उस पे क्रीम लिखा हुआ होता है, बड़ा विजिबल। अच्छा, अब मैं इसमें मशीन नहीं चला रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ना फिर क्या होता है कि ये डिफ्लेट हो जाएगा। सही है, ठीक है। हमें ऐसा फ्लफी चाहिए, फूला हुआ। ये बिस्किट जो स्प्रेड है वो बड़ा आजकल फेमस हुआ है, वो मैंने लिया। लोटस स्प्रेड जो है मेरा। एग्जैक्टली, लोटस ही है ये। अगर वो ना हो तो हम कैरेमल डाल सकते हैं। कैरेमल डाल लें, चॉकलेट डाल लें। अब ये एक बेसिक रेसिपी है, जैसे मैंने पहले बताई थी, ये भी उसी तरह है। अब आप इसके अंदर जितना क्रिएटिव हो सकते हैं आप हो सकते हैं। आप क्रश्ड ओरियोज डाल दें, आप कैरेमल डाल दें, आप चॉकलेट सॉस डाल दें, आप न्यूटेला डाल दें। तब क्रिएटिविटी ऑप्शंस आर लिमिटलेस, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। अब ये कंडेंस मिल्क है मेरे पास, नॉर्मल जो स्वीटेंड कंडेंस मिल्क होता है। और ये अंदाजे से डाल रही हूँ? नहीं, इस सब की मेजरमेंट मैंने बताई हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से मैंने सब कुछ डाला हुआ है। ठीक है, ठीक है। मैं हाफ रेसिपी बना रही हूँ जो मैंने दी हुई है, तो उस हिसाब से मैंने ये 45 ग्राम्स लिया हुआ है कंडेंस मिल्क। ठीक है, इसको मैंने मिक्स किया। सही है। वो बिस्किट का वो सॉस है, नहीं तो आप कैरेमल सॉस ले लें, वो ले लें। कंडेंस मिल्क कुछ भी ना डालें, ये बेसिक बन जाएगा। अच्छा,
कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। और ये मेरे पास सार क्रीम है, नॉर्मल जो हमारी क्रीम होती है हाँ पैकेट वाली, उसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस ऐसे डाला हुआ है, ठीक है। उसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, सार क्रीम बन जाएगी। अच्छा। बस इससे एक हिंट ऑफ टैंग आ जाता है थोड़ा सा, तो वो बहुत मजे का लगता है। अच्छा, यूजुअली वो अब्रॉड में जो हम खाते हैं थोड़ा सा टैंगी सा फ्लेवर आता है, आप नोट कीजिएगा, जो मतलब बहुत अच्छे वाले चीज़ केक्स होते हैं ना, तो इट्स फॉर दैट वो लोग सार क्रीम बहुत यूज़ करते हैं। ओके, कितना मजे का लग रहा है। अब आप इसको बड़े बोल में सेट कर लें, ये अब आपकी मर्जी। अब वही बात है कि इसमें भी क्रिएटिविटी आती है कि जहन में जो जो चीज़ें आए जिस भी तरह। अब ये नॉर्मल मैंने बिस्किट का क्रम्ब लिया हुआ है, ये लोटस बिस्किट ही है मेरे पास, ठीक है। या कैंडी बिस्किट ले लें, मैरी बिस्किट ले लें, जो भी आपको बेस चाहिए। इवन आप केक क्रम्ब भी ले सकते हैं, सही है। ठीक है। इसके अंदर ये मेल्टेड बटर है मेरे पास, सॉल्टेड अनसॉल्टेड अप टू यू। इसमें आप बहुत ज़्यादा सॉल्टेड ना लें, क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट पहले ही ना बिस्किट में भी बहुत होता है, तो यूजुअली मैं प्रेफर नहीं करती, मैं अनसॉल्टेड लेती हूँ। बाकी इट्स टोटली अप टू यू। जैसे मैरी बिस्किट या दूसरे डाइजेस्टिव बिस्किट्स होते हैं, तो उसमें तो बिल्कुल भी सॉल्टेड बटर यूज ना किया जाए ना, तो बहुत सॉल्टी हो जाता है, वो अच्छा बैलेंस नहीं हो पाता। इसलिए हम इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। हाँ, और अगर इसमें डालना है मसाला तो आप डाल सकती हैं, क्योंकि हमारी फिर एक ब्रेक आ जाएगी। अच्छा, बाय द वे हमारे पास सिर्फ 2 ब्रेक्स बाकी हैं, ओके, ठीक है। और हमने वो ओवन से निकाल के अब इसको ढकना नहीं है, इसी को। अब हमारे पास ये शॉर्ट ग्लासेस है। हाँ, एक बस बता दो, बाकी फिर हम बाद में बता रही हूँ। बस इसके अंदर जो है, हमें जितना भी बिस्किट बेस आपको चाहिए, ठीक है, वो आपने लगाया, सिंपल, सही है, इस तरह से। ये पाइपिंग बैग आप फिल कर लें, अच्छा, इसमें या आप स्पून से सिंपली पोर कर लें, कोई इसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, वो तो आपने कितना, क्योंकि आपका तो है ही इंटरेस्ट डेकोरेट करने का। ठीक है, अब ये हमारी सीजर कहाँ चली गई? यहाँ से, ओके, नो वरीज, ये रही। ओके, बस ये इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेंगे, ठीक है। फ्रीजर में फिर इसके ऊपर मैं लोटस स्प्रेड और डाल डाल देंगे, ठीक है। अच्छा रबिया, हम ब्रेक ले रहे हैं। बिल्कुल, ये तो आपने एक दिखा दिया है, इसमें अगर डालना है मसाला तो आप डाल दें। अब ये ऑयल सेपरेट हो गया, तो हम इसके अंदर जो है वो नमक, वही हस्बे जायका, जिस तरह भी आपको जितना पसंद हो, ठीक है। सॉल्ट हो गया इसमें, काली मिर्च भी अपने हिसाब से, जितना मिर्चें पसंद हो घर में, अच्छा, उस हिसाब से, ठीक है। और काला नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये बहुत तेज़ होता है। और इस स्टेज पे हमने डाल देनी है इसमें हरी मिर्चें कटी हुई थोड़ी सी, अच्छी खुशबू आ रही कढ़ाई वाली। और अभी नान भी तैयार करने हैं। अच्छा, ब्रेक में होगा तो हम वो ट्रे पे लगा के कुकीज़ को बेक करने बिल्कुल रख देते हैं, ठीक है जी। आप लोग ब्रेक लीजिए और फिर वापस आते हैं, ठीक है। कहता जाए ला देवी गैस प्यार बढ़ाए। भाई ये जो चीज़ केक शॉट्स जो बनाए हैं ना, इतना कोई मज़े का इसका बैटर बना हुआ है बीच का, और बिस्किट, और ऊपर से हमने टॉपिंग कर दी है उसी या तो आप कैरेमल सॉस ले लें, या वो जो बिस्किट सॉस हमने मिक्स की थी, बहुत मज़े का आया है। मैं तो खैर वैसे ही खा रही हूँ, जो चिल्ड भी नहीं है। जब ठंडा होगा तो ये क्या लगेगा, ठंडा होके ना ये बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाता है इसका टेस्ट, और बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े का फ्लेवर है। कुकीज़ को फ्रीजर से निकाल कर आपने रख दिया ओवन में, आप लोग देख सकते हैं वो हल्की हल्की सी मोटी मोटी सी हमारा वो मेल्ट हो रहा है, ठीक है, हो गया होगा। अच्छा, नान के लिए जो है ना, हमें तवा गरम चाहिए होता है, ठीक है। ठंडा तवा ना हो तब फिर वो ना चिपकेगा ये ले लो, और गरम ज़्यादा हो गया। यूजुअली हमें जो है ना, वो नॉन स्टिक नहीं, जो नॉर्मल वाला लोहे का तवा होता है ना, दैट वर्क वेल फॉर दिस। बहुत मजे का बना है वो, थैंक यू। आई एम श्योर कुकीज भी मजे की बनेंगी। कढ़ाई की शक्ल देख लें आप, ओ माय गॉड, बिल्कुल कढ़ाई लग रही है वैसी, हाईवे कढ़ाई। हमने सिर्फ ब्रेक में कसूरी मेथी जो बाकी रह गई थी वो डाल दी थी, बाकी नमक और काली मिर्चें और काला नमक तो आपके सामने डाल दिया था, सिर्फ टमाटर और अदरक लहसुन। और ये इसकी लुक है, सिर्फ हरी मिर्चें, अदरक और हरा धनिया आप सजा लें।
लेमन जूस भी डाल सकते हैं, अच्छा। मर्जी है। हाँ, अभी नान तैयार करती हूँ ना तो फिर मैं कढ़ाई टेस्ट करती हूँ। ठीक है। अच्छा, नान को थोड़ा सा हमें थिक रखना है। उसके बाद इसके पीछे वाली साइड पे हमें पानी लगा लेना है। अच्छा, वैसे यूजुअली जो है ना ये हमें चाहिए होती है नॉन स्टिक बेस इसके लिए ना। अच्छा, इसमें चिपकेगा? चिपक के गिर ना जाए, बट लेट मी ट्राई। उसको ऐसे उल्टा करोगी? हाँ, उल्टा भी तो कर सकते हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दिस इज द बेस दैट आई रिक्वायर। ये चाहिए आपको? ठीक है। अब इसके ऊपर ये बबल्स आना शुरू हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। अच्छा, जिस साइड पे पानी लगाया वो हमने चिपका दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही। इसमें हमें यूजुअली ना फ्लेम हाई चाहिए होता है। हाँ, आजकल तो गैस का बड़ा इशू है। बहुत ज्यादा, मतलब सोचें पहले लोड शेडिंग से हम परेशान थे, अब ये गैस लोड शेडिंग कोई नई चीज आ गई है। हो गया? हाँ, हो गया भाई, चिपक गया। तो वो गार्लिक शार्लिक बाद में लगाएंगे? हाँ जी, ये बड़े मजे के बनते हैं। ये तो आपने तंदूर बना लिया यहाँ हाँ, पर। मुझे वो वाला स्पैचुला चाहिए। यस, थैंक यू। प्लेट चाहिए ऊपर। बस ये हमारा नान बन गया। वाह, ठीक है। और इसके ऊपर जो है हमने मिक्स करना है। ये मेल्टेड बटर है मेरे पास। ठीक है। मेल्टेड बटर में हमने चॉप्ड गार्लिक थोड़ा सा डाला। ये गार्लिक बटर बनाने का तरीका है। इसको आप टोस्ट पे लगा के भी खाएं तो ये इतना मजे का गार्लिक ब्रेड बनता है इससे। और हरा धनिया। ठीक है। वो शादियों वाली फील जो नहीं, शादियों में गार्लिक मुझे बड़ा वो वैसे तो वैसे लगा के रख, पेस्ट बना के आपने इस तरह करके गरम गरम पे लगा देना। ठीक है, क्या हो गया तैयार। लाइए, तैयार हो गया तो हम खाते हैं, चखते हैं, बताते हैं। पहले तो खाली बटर चखूंगी। इसको थोड़ी देर और सेकना पड़ता है या नहीं? क्योंकि मैदा है ना, मैदे को इतना ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है। व्हीट फ्लावर जो प्रॉपर चक्की वाला होता है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। हाँ। तवा इतना गर्म है, ये पक जाता है, फौरन से हो जाएगा। हाँ, वैसे हो तो गया। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी कढ़ाई का मसाला भी चख के बताती हूँ। मजेदार है। तो घर पे आपकी कुकिंग तो लोग मिस करते होंगे। मुझे देसी खाना इतना ज्यादा टू बी ऑनेस्ट आता नहीं है बनाना। बेकिंग करवा लो। बेकिंग करवा ले मुझसे आप। बहुत मजे का लग रहा है। चिकन भी गल गई है। फुल कढ़ाई, हाईवे कढ़ाई। मजेदार फ्लेवर है। Is it living up to its name? बस ये है कि वो हाईवे बोला है तो वो हाईवे वाली फील आनी चाहिए। क्या बात है। गरम गरम नान और गरम गरम कढ़ाई। और घर के नान की ना बात और होती है मुझे लगता है। वो बाहर इतना सोडा डाल देते हैं, क्या मजा नहीं आता। नहीं, वाकई में बहुत मजे का खस्ता नान बनाए। बिल्कुल मजा आ गया। मीठा भी आपने बहुत जबरदस्त बनाया। अच्छा, कुकीज को देख रहे हैं ना? हाँ, 12 मिनट हो गए होंगे। जी ठीक है, 12 मिनट हो जाए बस, फिर हमें हटा मजे से फूला है नान। यस। आप चाहें तो आप इसे सादा भी रख सकते हैं और इसमें वो अफगानी वाली खुशबू भी आपको आ रही होगी आप अगर उसे फील करें तो। हालांकि नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स हैं। कोई वो नहीं। आपने ये डो की भी रेसिपी नहीं, लेकिन वो जो आपका प्रोसीजर था ना कि पानी ल्यूकवार्म हो, एग्जैक्टली, थोड़ा दही और वो सारी चीजें, वो रेसिपी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। नहीं की है तो अभी रिकैप ब्रेक आ रहा है, उसमें आप तमाम रेसिपीज नोट कीजिए और इन्हें बनाइए और एंजॉय कीजिए और दुआएं दीजिए हमारी गेस्ट को, राबिया को। एक ब्रेक के बाद फिर आते हैं। राबिया, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, ला दीदी गैस प्यार बढ़ा
हमने कुकीज भी ओवन से निकाल ली है। सारी चीजें आज रबिया ने बहुत मजे की बनाई है। कढ़ाई बहुत अच्छी लगी, नान बहुत खस्ता, बहुत मजेदार, और मीठा शॉट्स जो बनाए वो बहुत मजे का, इनका चीज केक का फ्लेवर है। ये सारी रेसिपीज ट्राई करने वाली है रबिया। और अभी ये कुकीज हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी और आप कह रही हो कि 1-2 मिनट और होता तो? 1-2 मिनट और होता, और फिर ना इसको निकाल के थोड़ा ठंडा करना होता है ना, मतलब सब्र से काम लेना होता है इसमें। जब ये पूरा ठंडा हो जाए बिस्किट्स में हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। चख नहीं सकती है? नहीं, आप चख सकती है, मैं आपको एक स्क्रैप आउट कर दूंगी, बट बाकी मैं सजेस्ट करूंगी ठंडी हो जाए ना फिर निकालेंगे। हाँ भाई देखें, ये इसकी शेप आती है जो हमने गोल गोल मोटे मोटे से बनाए थे, इस तरह से ये पफी पफी से रहेंगे, वो बिल्कुल फ्लैट चुई वाली नहीं बनी है। रबिया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत मजा आया मुझे। मजा आया? यस। दोबारा आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, सही है। नहीं तो मजीद हम इससे और जरा सीखेंगे, और बटर क्रीम के हवाले से, क्योंकि एक देखें केक्स में हम आजकल जो देखते हैं वो फॉन्डेंट का बहुत ज्यादा रिवाज चला, क्योंकि उसमें बड़ी परफेक्शनिस्ट आप उस डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन बटर क्रीम को हैंडल करना और अच्छे से डेकोरेट करना केक को, वो थोड़ा सा जी। आप मेरा पेज चेक कीजिएगा, वहाँ पे ना काफी रियल फ्लावर्स जैसे बड़े रिजेंबल करते हुए मेरे फ्लावर्स हैं, जो बेसिकली मेरा आर्ट फेमस है ना। अच्छा, एंड ऑनेस्टली बटर क्रीम ज्यादा बेटर है, खाई जाती है, फॉन्डेंट तो बिल्कुल खाई नहीं जाता। मेरी रेसिपी बहुत डिफरेंट है ना, वो कहीं से भी मैंने नहीं सीखी, मैंने खुद डेवलप की है वो रेसिपी। इट हैज व्हाइट चॉकलेट कंटेंट इन इट। वैसे तो मेरी 4 रेसिपीज हैं डिफरेंट, वो नहीं मैंने कहीं से सीखी, खुद बनाई है। वो ग्लॉसी बटर क्रीम में आपको ग्रेन फील नहीं होगा खाते हुए, जो एक ग्रिटी सी लगती है ना बटर क्रीम, इट्स अनलाइक दैट, और वो बड़ी मजे की होती है। पूरा केक खाएंगे, ऐसा ही है, क्रीम भी नहीं हटाएंगे, क्रीम के साथ केक खाएंगे, वरना तो फॉन्डेंट तो सारा साइड होता है और सिर्फ केक खाया जाता है वो। खैर एनीवेज, एनिक्स का गिफ्ट आपके साथ जाएगा रबिया। थैंक यू सो मच। किसी ने मुझे बताया नहीं ना इनकी शक्ल किससे मिलती है, मतलब मैं आपको बता देती हूँ, वो इंडियन एक्ट्रेस है ना, परिणीति चोपड़ा। yes. और कौन? विद्या बालन। दो से मिला दिया। सही है, अब जाकर घर में आप अपने आप को देखना। बट थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। एंड थैंक यू सो मच, फादर इन लॉ साथ आए, वेरी स्वीट ऑफ हिम। और आपको शो कैसा लगा? शो पे तो आप आई नहीं, वहीं से पूछ लेती हूँ, अच्छा लगा इनको। थैंक यू जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमारे शो पर आप लोग भी आते रहिए, कुछ ना कुछ नया हमें सिखाते रहिए, और दुआएं लेते जाइए। हमें ज़रूर कांटेक्ट करें, और अच्छी अच्छी जहन में बातें चलाएं, अच्छा अच्छा सोचें, और कंसिस्टेंट रहें, जो भी आपका मकसद है, जो भी आपका गोल है, और मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार कीजिए। खुदा हाफिज़। जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार